मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने बालों को कैसे कंडीशनर करती हूँ या मेहंदी कैसे करती हूँ इसके बारे में बताऊँगी। और मैं ब्यूटिशियन हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो कुछ अच्छे सजेशन और कुछ अच्छे तरीके बताऊँगी मेहंदी लगाने के। तो सबसे पहले मैंने हाथ वाली जो ग्रीन मेहंदी आती है उसको ले लिया है और साथ में चाय पत्ती उबाल दी है 2 चम्मच और इसे अच्छी तरह मिला दिया है 1 घंटे पहले लगाने के। और उसमें अब डाल रही हूँ शिकाकाई पाउडर, आंवला पाउडर और रीठा पाउडर आधा आधा चम्मच। क्योंकि कई लोगों की ऐसी शिकायत है कि मेहंदी लगाने से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मेहंदी लगाना ही बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसका एक तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से मेहंदी लगाते हैं तो आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट और रेशमी से हो जाएंगे और झड़ना भी बंद हो जाएगा। मैं पिछले 15 सालों से अपने बालों में हमेशा से मेहंदी से कंडीशनिंग करती हूँ। अब तो बाल वाइट होने लगे हैं तो वो भी कवर हो जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है। वो भी मैं आप लोगों को आखिरी में दिखाऊंगी कि मेहंदी के बाद मेरे बाल कितने सुंदर कलर के हो जाते हैं या कितना सुंदर कलर आता है। और आज आप लोगों को मेहंदी लगाने का एक तरीका भी बताती हूँ जो हमने कोर्स के दौरान सीखा था। इस तरीके से अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो अपने हाथ से सेल्फ भी लगा सकते हैं और पूरे बालों में अच्छी तरह से मेहंदी लग जाती है। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये जो बीच का पार्ट है उसको मैंने छोटा सा ले लिया है और उसे चारों तरफ से अच्छी तरह से मेहंदी से पूरा कवर कर दूँगी और इसका एक छोटा सा जूड़ा या नॉट बना लूँगी और इसे फिर से मेहंदी से ही पूरे चिपका दूँगी। और ऐसे ही करके मैं उसके साइड का छोटा सा पार्ट और लूँगी। तो एक छोटा सा पार्ट लेकर फिर से उसके ऊपर मेहंदी लगाना है और उसे भी मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके के तरीके से हमें मेहंदी को इस तरह कवर करना है। 2 से 3 तरफ से छोटे छोटे बाल लेकर धीरे धीरे मेहंदी को चारों तरफ से लगाते जाएंगे। तो इस तरह से लगाएंगे तो ऊपर एक अच्छा जूड़ा बन जाएगा, तो हमें बाकी काम के लिए भी सेफ्टी हो जाता है। पूरे बाल नीचे नहीं बिखरे रहते हैं और एक तरीका होता है चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह कवर हो जाता है। तो बड़े बाल हो चाहे छोटे बाल, आप इसी तरह से मेहंदी लगाएंगे तो पूरे बालों में बहुत अच्छी तरह से सेल्फ लग जाती है, किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह छोटे छोटे पार्ट लेके हमें मेहंदी को लगाना है। और अब मैं सामने के बालों को एक बार राइट साइड एक बार लेफ़्ट साइड करके लगाऊंगी, क्योंकि हमारे सामने के बाल ही ज़्यादा वाइट होते हैं। तो पहले ये सामने के पोर्शन को ले लेके इसे अच्छी तरह कवर कर दूंगी और उसके बाद बारी आएगी पीछे के बालों की। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शन में लेके हमें लगाना है। आप चाहे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से लगाना ज़्यादा सही लगता है। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि मेरे हाथ ख़राब मत हो। आप चाहें तो बिना ग्लव्स के भी लगा सकते हैं। इस तरह हमें धीरे धीरे करके अपने बालों को कवर करना है।
वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मेहंदी लगाने का तरीका बताया है। हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से होती है तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसी तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे अपने बालों को कवर कर लिया है। आप भी इसी तरह से लगाएं, काफ़ी सारा समय भी बच जाता है। और मैं हर काम को बहुत प्रॉपर तरीके से करना पसंद करती हूँ। काम चलाऊ चीज़ें निपटाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस इसी तरह मैं अपनी बालों की मेहंदी करती हूँ और बीच बीच में अपने स्किन केयर को भी करते रहती हूँ। उसके बारे में भी मैं अलग अलग टाइप के टिप्स आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। मैंने मेहंदी में 3 पाउडर मिलाए हैं और आप चाहें और बहुत ज़्यादा कंडीशनर चाहते हैं तो आप इसमें अंडा भी मिला सकते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं अंडा छूती भी नहीं, तो आप चाहें तो अंडा मिलाकर भी लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा रेशमी और कंडीशनिंग हो जाएंगे। तो ये इस तरह पूरे बालों में अच्छी तरह कवर हो गया है और इसे सिर्फ 1 घंटा ही रखना है। कई लोग मेहंदी सुखाने के लिए धूप में बैठ जाते हैं या 2 से 3 घंटे तक बालों में मेहंदी लगे रहने देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं है। बस आप इसे जब तक ये गीली है अच्छी तरह 1 घंटा काफ़ी होता है कलर आने के लिए, तो 1 घंटे बाद आपको वॉश कर देना है। तो अभी मेरे पास समय था, 8 बज रहे हैं, थोड़ा सा समय रुक के नहाना था तो मैंने घर के बाकी काम शुरू कर दिए। जो भी डस्टिंग का काम था वो किया और कुछ कांच के बर्तन ऐसे होते हैं जो मैं काम वाली से नहीं धुलवाती, अपने हाथों से धोती हूँ। स्पंज लेकर हल्के हाथों से बहुत अच्छी तरह, क्योंकि चीज़ों की देखभाल करना और उन्हें अच्छी तरीके से रखना मुझे पसंद है। तो क्रॉकरी वाला सामान मैं खुद ही कर लेती हूँ। मेहंदी सूखने का वेट करना था, तब तक मैंने काफ़ी सारे डस्टिंग के काम कर लिए, क्योंकि अब त्यौहार शुरू हो रहे हैं तो त्यौहार में कोई भी एक्स्ट्रा काम मैं अपने लिए नहीं रखती। उसके पहले ही जो भी एक्स्ट्रा डस्टिंग का काम है या डीप क्लीनिंग का काम है वो सब कुछ कर लेती हूँ और इससे त्योहारों में हमारे ज़्यादा काम न फैले, ऐसा सोचते हुए मैं सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। और घर की सफाई के साथ साथ अपना भी ख्याल रखती हूँ, अपनी भी केयर करती हूँ, अपनी स्किन केयर हो, बालों की केयर हो, ये सारी चीज़ें बीच बीच में करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा घर सुंदर दिखता है तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही जब हम सुंदर दिखते हैं तो हमारा मन भी सुंदर रहता है। तो हमेशा अपनी केयर कीजिए। आप जॉब में हो चाहे घर में रहते हो, लेकिन अपनी केयर कीजिए, अपने आप को सुंदर बना के रखिए तो आपका मन भी सुंदर रहेगा। और बस इतने काम ख़त्म करने के बाद अब मैं नहा लूँगी और अपने बालों के केयरिंग का रिज़ल्ट भी दिखा दूँगी। तो मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरी मेहंदी लगाने की स्टाइल, और अगर आप मेरे से और भी कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।